इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर आप यूएस के स्टॉक के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो बेसिकली उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कैसे डाउनलोड होती है और कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको प्रोवाइड नहीं करता तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। और अब तो आपके इनकम टैक्स पोर्टल एआईएस के अंदर भी फॉरेन असेट्स इन्फॉर्मेशन का टैब आ चुका है। तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा कि रिपोर्टिंग से लेकर आपको कहाँ पे ITR 2 या ITR 3 पे कौन से शेड्यूल कैसे फिलअप करने हैं, प्लस इसके अंदर एक टैक्स क्रेडिट भी हमें लेना पड़ता है, फॉर्म 67 अलग से हमें फाइल करना पड़ता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल में आ जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब देखिए ITR फॉर्म की बात करते हैं तो या तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा या ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर सैलरी की इनकम है, कोई इंट्राडे एफएनओ नहीं है और यूएस के स्टॉक्स है और इक्विटी बेस है हमारा इंडियन इक्विटी बेस, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी बिजनेस की इनकम भी है, एफएनओ है सैलरी वगैरह के साथ में, तो फिर उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। यूएस स्टॉक के पर्टिकुलर जो शेड्यूल्स होंगे वो दोनों के अंदर सेम रहने वाले हैं। बाकी अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस। मैं यहाँ पे सिंपली ITR 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हैं, आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेन काम होता है हमारा यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करना। तो इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है, आपको कैपिटल गेन के दोनों शेड्यूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे आपको FSI और TR मिलेगा, इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन में जाना है और शेड्यूल FA भी जो है चेकबॉक्स आपको मिलना चाहिए, वरना अनचेक है तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आप कंटिन्यू कीजिए। तो इन शेड्यूल को सेलेक्ट करने के बाद में ही आपको ध्यान रखिएगा प्रोसेस करना है। तो हमारे यहाँ पे ना सारे शेड्यूल बेसिकली यहाँ पे जो है ओपन हो जाते हैं। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली यूएस स्टॉक के रिगार्डिंग कौन से शेड्यूल कैसे फिलअप करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास में रिपोर्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं IND मनी प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात करूँ तो आप लॉग इन कर लीजिए और वहीं पे अगर आप डाउनलोड अदर रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाएंगे, आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी जाएंगे, तो वहाँ पे आपको यूएस स्टॉक टैक्सेशन का डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर पूरा मतलब एक तरह से लिस्ट मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म की भी यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको टैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर वाइज जो है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको इंडिया के बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सभी की जो जिप फाइल होती है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे टिकट ऐप हो गया, IB केयर वगैरह जो रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी कैलेंडर ईयर वाइज जो रिपोर्ट्स होती है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं एक बार आपको फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ कि किस टाइप के ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं वेस्टेड की यहाँ पे बात करूँ तो वेस्टेड सबसे पहले तो एक आपको ना सिंपली तरीके से समरी प्रोवाइड कर देता है कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना लॉन्ग टर्म कमाया है, कितना शॉर्ट टर्म कमाया है, और अच्छी बात ये कि INR के अंदर बेसिकली प्रोवाइड कर देता है। साथ में कितने आपने जो है कितना आपने का डिविडेंड का इनकम है और उसमें से जो 25% जो डायरेक्ट होता है जो यूएस की गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्ट करती है वो कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट का इनकम कितना अमाउंट है, वो सब कुछ मेंशन होता है। और जितने भी शेड्यूल हमें फिलअप करने हैं उन सभी की एक्सेल फाइल्स यहाँ पे आपको रेडीमेड रिपोर्ट्स में मिलती है। और अगर मैं IND मनी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो वहां पे तो आपको पूरी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है यूएस स्टॉक के रिगार्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल FA हो गया, FSI, फॉर्म 67, TR, ये सारे शेड्यूल यहाँ पे भी आपको प्रेफिल रेडीमेड रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। तो चलो अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, पहले केस ये ले लेता हूं मैं कि लेट सपोज आप केवल यूएस के स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं यहाँ पे और सिंपली तरीके से आपको एक डिविडेंड की इनकम मिलती है और आपने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड किए हुए, अभी तक उसको आपने बेचा नहीं है, कोई कैपिटल गेन वगैरह बुक नहीं किया या ना ही कोई कैपिटल लॉस वगैरह बुक किया है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो भी आपके फॉरेन के यूएस के स्टॉक्स है, ETF है, उसके अगेंस्ट में जितनी भी डिविडेंड की इनकम आपने कमाई है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट कहाँ पे होगी, तो इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर आपको आना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल अदर सोर्सेस मिलेगा सिंपली तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप जाकर देखेंगे तो डिविडेंड का आपको कॉलम मिल जाता है। अब इसी के अंदर आपका इंडियन इक्विटी भी शामिल होता है, लेकिन उसके साथ में आप अपनी IND मनी वेस्टेड की रिपोर्ट उठाइए, वहां पे बकायदा आपको डिविडेंड मेंशन होगा प्लस INR के अंदर मेंशन होगा। और ध्यान रखिएगा इसमें जो टैक्स का अमाउंट होता है यूएस की गवर्नमेंट का वो आपको माइनस नहीं करना, यानी आपको नेट प्रोसीड नहीं डालनी, आपके पास में जो ग्रॉस प्रोसीड है वही अमाउंट यहाँ पे आपको पुट करना है। और आप अपने यहाँ पे शेड्यूल FSI वगैरह उसके अंदर भी जाकर देखेंगे तो अदर सोर्सेज के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिविडेंड की इनकम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडियन इक्विटी का जो डिविडेंड इनकम है उसी के साथ में क्लब कर देना है अपने यूएस स्टॉक के डिविडेंड अमाउंट को भी। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपए का यूएस स्टॉक का ग्रॉस डिविडेंड मिला है तो मैं सिंपली यहाँ पे 1000 रुपीज और यहाँ
पे इंक्रीज कर दूंगा। तो डिविडेंड की इनकम आपको शेड्यूल ओएस यानी अदर सोर्सेस में रिपोर्ट करनी है। फिर आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे आपको शेड्यूल एफएसआई मिलता है। तो जो डिविडेंड की इनकम हमें बाहर से मिली है उसकी हमें यहाँ पे अलग से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें अपना कंट्री कोड वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सिंपली आप अपना पासपोर्ट नंबर या अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का है, कैपिटल गेन का है, अदर सोर्सेस का है। तो जैसे अभी हम लोगों ने अदर सोर्सेस के अंदर यहाँ पे 1000 रुपीज की इनकम डाली, सेम डिट्टो इनकम मेरे को यहाँ पे पुट कर देनी कि 1000 रुपीज मेरे को बाहर से मिले यानी यूएस से मेरे को यहाँ पे जो है रिसीव हुए हैं। और उसके अगेंस्ट में यूएस की गवर्नमेंट ने यहाँ पे जितना भी टैक्स काटा हुआ है वो भी पर्टिकुलर तरीके से मेंशन होता है। और जब आप इन रिपोर्ट्स के शेड्यूल एफएसआई की एक्सेल फाइल को भी खोलेंगे तो वहां पे भी अदर सोर्सेस के अंदर वो अमाउंट यहाँ पे बेसिकली आपका मेंशन होगा। तो जितना भी आपका अमाउंट है या जो भी आपने डिविडेंड के इनकम में डाला है वो सिंपली यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, जितना भी आपने यूएस की गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है वो आपको सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि इस अमाउंट के ऊपर इंडिया के अंदर कितना टैक्स लगेगा, तो वो आपको निकालना पड़ता है। तो देखो अगर आप एक 30% टैक्स स्लैब के ब्रैकेट के अंदर फॉल करते तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर यहाँ पे सिंपली आपका टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे सीधा ऐसा नहीं कि 30% टैक्स रेट सीधा आपको एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे आप चाहो तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप जेएसएन फाइल अपलोड कर देना और एक आपको डिटेल के अंदर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वो पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एवरेज टैक्स रेट जो है मेरे टैक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल ली है। जैसे 8% समथिंग आ रही थी और उसके अकॉर्डिंग इस अमाउंट के ऊपर इसने मेरे को टैक्स पे कैलकुलेट करके दे दिया कि इंडिया के अंदर कितना टैक्स बनेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, कई लोग यहाँ पे जो अपनी रिलीफ यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं कि मैं तो 252 रुपए पहले आउटसाइड इंडिया पे कर चुका हूँ, अब वापस यहाँ पे क्या 87 रुपीज मेरे को इंडिया में पे करने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक टैक्स रिलीफ यहाँ पे दी जा रही है, यानी इंडिया के अंदर जो टैक्स का अमाउंट लाइबल हो रहा है प्लस आपने जो बाहर जो पे किया है, दोनों में से यहाँ पे जो भी कम होगा उतने अमाउंट का आपको रिलीफ यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि यूएस के साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट बना हुआ है। और यहाँ पे ना आपको एक आर्टिकल नंबर लिखना होता है। तो जब आप अपना शेड्यूल एफएसआई भी खोलेंगे अपना वेस्टेड का आईएनडी मनी का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1025 आपको सिंपली तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे मेंशन है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। एफएसआई के बाद में फिर आपको टीआर के अंदर जाना है। यहाँ पे कोई भी डेटा फिलअप नहीं करना, यहाँ पे बस आपको ये बताएगा कि कितनी आपने क्रेडिट यहाँ पे क्लेम कर रखी है। जैसे हमने 87 रुपीज की कर रखी है तो इसको सिंपली आपको कंफर्म कर देना है। अब उसके बाद में सीधा शेड्यूल एफए के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको A2 और A3 सिंपली तरीके से फिलअप करने हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको A2 फिलअप करना है। तो A2 के अंदर बेसिकली चाहे कोई सी भी ऐप के ऊपर आपका डीमेट अकाउंट है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन यूएस में ब्रोकर में किसके साथ में, जैसे ड्राइवेल्थ के साथ में, एलपीसी सिक्योरिटी के साथ में है, आईबीकेआर के साथ में है, तो उसकी आपको डिटेल्स देनी पड़ती है। और जब आप अपना एक्सेल का शेड्यूल एफएवी खोलेंगे तो उसके अंदर टेबल A3 और A2 आपको दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी अगेन सबसे पहले आप अपना यहाँ पे कंट्री जो है सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे ड्राइवेल्थ है तो उसका नाम पेस्ट कर दीजिए, उसका एड्रेस डाल दीजिए, उसका जिप कोड हो गया। फिर स्टेटस यहाँ पे सिंपली आपका ऑनर आ जाएगा, कब आपने अकाउंट ओपन किया था वो पर्टिकुलर डेट जो है सिंपली आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और पीक बैलेंस क्या था उसका, तो ये चीजें भी आपकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है। साथ में ये जो अकाउंट है उससे हमें इस साल किस टाइप की इनकम रिसीव हुई है, जैसे हमें डिविडेंड मिला 1030 का, तो वो मेरे को सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। अगर ये डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता फिर खुद आपको मैनुअली कैलकुलेट जो है करना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा ये कैलेंडर ईयर का डेटा है, यानी 31 दिसंबर 2025 तक का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बेसिकली काम नहीं करता है। तो यहाँ पे मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा पूरे साल भर में कितना मेरा पीक बैलेंस रहा उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और 31 दिसंबर को उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, प्लस उस ट्रेडिंग अकाउंट से मेरे को कौन कौन से इनकम रिसीव हुई है। जैसे अगर डिविडेंड हुई है तो मैंने यहाँ पे डिविडेंड पुट कर दिया, लेकिन लेट्स से यहाँ पे मैंने अगर मान लीजिए शेयर्स वगैरह बेचे होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सीधा आप सेल वैल्यू भी पुट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा A3 का कॉलम होता है जहां पे सारे जितने भी ETF है, स्टॉक्स है, उन सभी की होल्डिंग आपको देनी पड़ती है, वो भी 31 दिसंबर की। और ये भी ध्यान रखिएगा कैलेंडर ईयर वाइज चलता है, यहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं चलता। तो A3 के अंदर भी आपको 1 बाय 1 करके आपके ये जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह जो चीजें होती है बेसिकली आपको जो है कंट्री सेलेक्ट करनी, नेम ऑफ एंटिटी कौन सी कंपनी का नाम है, ETF वगैरह है या कोई कंपनी है, फिर एड्रेस हो गया, जिप कोड हो गया, नेचर ऑफ एंटिटी हो गई, तो ये सारी चीजें मेंशन होती है। तो 1 बाय 1 करके डेट, आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीक वैल्यू कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, प्लस उसके अगेंस्ट में क्या कोई आपको डिविडेंड का अमाउंट रिसीव हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगेंस्ट में, वो अमाउंट यहाँ पे आपको पुट करना होता है। तो ये डेटा अच्छी बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है आईएनडी मनी वेस्टेड, ये आपको एक रेडीमेड रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। बाकी सब में क्या होता है फिर आपको मैनुअली चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऐसे ही लास्ट कॉलम के अंदर प्रोसीड, यानी अगर आपने इन स्टॉक को बेचा है और उससे रिडीम हुआ है आपका पैसा,
तो लास्ट कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे अमाउंट जो है देखने को मिल जाता है, तो वो आपको पुट करना है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी एंट्रीज होती है, आप चाहो तो वन बाय एंट्री कर सकते हो, वरना यहाँ पे ना आपको एक CSV टेम्पलेट भी दिया हुआ है, और CSV के फाइल्स के अंदर भी कई सारी यहाँ पे जो है गाइडलाइंस होती है, तो यहाँ पे भी आप चैट जीपीटी की यूज ले सकते हो, और यहाँ पे आपकी जो भी फाइल है शेड्यूल FA की जिसमें सारे स्टॉक्स मेंशन है, आप एक डिटेल इसको प्रॉम्प्ट दीजिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको एक प्रॉपर फाइल बना के दे देगा। तो जो भी आपकी फाइल है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे वन क्लिक किया वो पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई, उसमें जितने भी स्टॉक थे वो सारे यहाँ पे आ गए। तो वन एंट्री की जगह इस तरह आप बल्क अपलोडिंग भी कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई उनकी कि जिनको डिविडेंड की इनकम मिली थी और उन्होंने कोई स्टॉक्स वगैरह कुछ बेचा नहीं था और शेड्यूल FA के अंदर रिपोर्टिंग कर दी। लेकिन अब उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने स्टॉक्स वगैरह बेचे, जिन्होंने शॉर्ट टर्म गेन कमाया हुआ है या फिर उनका लॉन्ग टर्म गेन वगैरह है, तो उस केस के अंदर फिर आपको शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों का कॉलम देखने को मिलेगा। तो अगर आपके यूएस के स्टॉक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी 24 महीने के पहले अगर आपने उनको बेचा है, प्रॉफिट कमाया है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर 5th नंबर वाले कॉलम के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर सेल वैल्यू और इस कॉलम के अंदर आपको सिंपली बाय वैल्यू डालनी है। और जैसे मैंने बताया कि ये चीजें भी आपकी रिपोर्ट के अंदर INR के अंदर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन होती है। तो अल्टीमेटली आपने जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे बेचे उन सभी की सेल वैल्यू का टोटल लगा लीजिए, उन सभी की बाय वैल्यू का टोटल लगा लीजिए, तो इजीली आप यहाँ पे जो है वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इसी तरह अगर मैं IND मनी की भी बात करूँ तो वहां पे भी आप देख सकते हो बाकायदा आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू दोनों तरीके से मेंशन होती है, और डिटेल के अंदर भी ट्रेड वाइज जो एग्जिट होते हैं वो नीचे की साइड में बाकायदा मेंशन होते हैं INR के अंदर। तो जो भी भाई आपकी सेल वैल्यू है, जो भी आपकी सिंपली तरीके से बाय वैल्यू है, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो इस तरह से आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। ऐसे अगर मान लीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यूएस स्टॉक को लेकर, तो उस केस में लॉन्ग टर्म के अंदर आना है, और ये 8 नंबर का जो कॉलम है यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले सेल वैल्यू पुट कर देनी है, और नीचे की साइड में आपको सिंपली बाय वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी जो है यहाँ पे आपका रिपोर्ट हो जाएगा। अब इसका इंपैक्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो शॉर्ट टर्म तो आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो इसके लिए आपको शेड्यूल SI के अंदर आना है, और जितना भी आपने दिखा रहा होगा उसके ऊपर 12.5% का टैक्स सिंपली तरीके से इंपोज हो जाएगा। और जैसे हमारे यहाँ कैपिटल गेन की इनकम हुई, तो पहले जैसे हम लोगों ने डिविडेंड की इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट किया था, ठीक वैसे ही वापस शेड्यूल FSI के अंदर आना है, और यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गेन का अलग से कॉलम दिया हुआ है। तो जितना भी आपका आउटसाइड इंडिया से कैपिटल गेन है, जैसे लेट सपोज मैंने मान लीजिए 4,000 रुपए का कैपिटल गेन बुक किया, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे डिविडेंड की इनकम की तरह ऐसा नहीं होता कि यूएस की गवर्नमेंट 25% टैक्स डिडक्ट कर लेती है, तो ये आपका डेफिनेटली ब्लैंक रहेगा। नीचे की साइड में टैक्स पेबल ऑन सच इनकम इन इंडिया, तो अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म है तो सीधा सीधा 12.5% का आपका टैक्स रेट लग जाएगा। यहाँ पे आपको एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इस तरह से शेड्यूल FSI के अंदर मेनली आपकी कैपिटल गेन की और अदर सोर्सेज की जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में शेड्यूल FA के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो डिक्लेरेशन जो दी है, होल्डिंग्स दी है, उसमें अगर आप किसी भी लास्ट कॉलम के अंदर जाएंगे, जैसे मैं अगर किसी भी एंट्री को एडिट करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनिशियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट, पीक वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यूज ये चेंज होते रहेंगे हर साल, लेकिन जिस साल भी आपको डिविडेंड उसके मतलब स्टॉक्स के अगेंस्ट में या ETF के अगेंस्ट में अगर आपको डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है, तो वो आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाती है। प्लस अगर आपने उसको बेचा है तो जो भी ग्रॉस प्रोसीड है, तो जो सेल वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स रिलीफ ले रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स रिलीफ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट होगा FTC क्रेडिट का, वो आपने यहाँ पे ले रखा होगा। तो इसको क्लेम करने से पहले आपको एक फॉर्म 67 अलग से फाइल करना है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, और यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 सिंपली आपको सर्च कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक अलग से फॉर्म 67 मिलेगा, इसके ऊपर आपको जाना है, अपना असेसमेंट ये सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे एक पार्ट A होता है जिसके अंदर आपको एक टेबल जो है फिलअप करनी पड़ती है। तो इस टेबल के अंदर कुछ नहीं होता, वही सेम चीजें जो FSI में हमने भरी थी वैसे ही सेम काइंड ऑफ चीजें होती है कि आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है, सोर्स ऑफ इनकम, डिविडेंड हो गया, फिर जैसे हम लोगों को कुछ 1,000 रुपए का डिविडेंड मिला था तो वो अमाउंट हमें डालना है, हमने आउटसाइड इंडिया कितना टैक्स पे किया वो हमें डालना है, कितना टैक्स का रेट है इंडिया में, उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है और कौन सा सेक्शन है, और कितना अमाउंट हम लोग एज ए रिलीफ यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, तो वो सिंपली अमाउंट डाल करके आपको चीजें सेव करानी रहती है। इसका एक पार्ट B होता है जहां पे नॉर्मली क्वेश्चन के आंसर नो के अंदर रहेंगे, फिर वेरिफिकेशन रहेगा, और फिर यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट जो है अटैच करना पड़ता है 1042 एस करके। तो ये जब आप प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे, तो यूएस के अंदर अगर आप जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये डॉक्यूमेंट होता क्या है, इसमें ना सिंपली तरीके से आपने यहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स पे किया है वो अल्टीमेटली मेंशन होता है कि $10, $15 जो भी आपने डिपॉजिट किया है, तो उसका एक तरह से ये प्रूफ है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना पड़ता है। और ध्यान
ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर ईयर का होता है, तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर का टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो उसके साथ आप यहाँ पे ब्रोकर वगैरह के स्टेटमेंट वगैरह को भी अपलोड वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह से एक बार मैं आपको वापस अल्टीमेटली समराइज कर देता हूँ। डिविडेंड की इनकम है, शेड्यूल ओएस के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, साथ में एफएसआई में रिपोर्ट करना है। कैपिटल गेन है तो शेड्यूल सीजी के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, फिर वापस एएफ एफएसआई में रिपोर्ट करना है। जो टैक्स क्रेडिट होगा वो सिर्फ डिविडेंड की इनकम में मिलेगा, तो वो टीआर के अंदर आएगा, और एफए के अंदर 31 दिसंबर की जो भी आपकी होल्डिंग्स है उन सभी की यहाँ पे सिंपली डिटेल्स आती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।